इमेजिन कीजिए कि आप किसी एटीएम पर खड़े हैं या अपने दोस्त को पैसे भेजने के लिए अपना फेवरेट मोबाइल बैंकिंग ऐप खोल रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ बटन टैप करते हैं, आप रिसिपिएंट सिलेक्ट करते हैं, डॉलर अमाउंट एंटर करते हैं और सेंड पर टैप करते हैं। कुछ ही सेकंड में आपकी फोन स्क्रीन पर एक ग्रीन चेक मार्क दिखाई देता है, जिसके साथ एक कंफर्मेशन मैसेज होता है, ट्रांसफर कंप्लीट। एक यूजर के लिए यह वायर ट्रांसफर एक सिंगल और इंस्टेंट एक्शन जैसा लगता है। आपने एक बटन दबाया और पैसे मूव हो गए। हालांकि उस स्लीक यूजर इंटरफेस के नीचे बैंक को पावर देने वाला डेटाबेस इंजन अलग अलग मल्टी स्टेप ऑपरेशंस की एक सीक्वेंस को एग्जीक्यूट कर रहा था। इसे आपका बैलेंस चेक करना था, आपके अकाउंट रिकॉर्ड को ऑल्टर करना था, आपके दोस्त के अकाउंट रिकॉर्ड को ऑल्टर करना था और ऑडिट ट्रेल के लिए एक इम्यूटेबल लॉग एंट्री जनरेट करनी थी। क्या होगा अगर उस मल्टी स्टेप प्रोसेस के ठीक बीच में सर्वर की पावर चली जाए? क्या होगा अगर आपके अकाउंट का बैलेंस कम होने के बाद लेकिन आपके दोस्त के अकाउंट का बैलेंस बढ़ने से पहले एक नेटवर्क केबल कट जाए? क्या आपकी गाढ़ी कमाई बस यूं ही डिजिटल ईथर में गायब हो जाती है? चैप्टर 5 ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड एसिड प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर्स में हमने डेटाबेस स्ट्रक्चर पर फोकस किया था कि टेबल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें, फॉरेन कीज कैसे एनफोर्स करें और रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए स्कीमाज को 1NF से लेकर 5NF तक कैसे नॉर्मलाइज करें। हमने इंडिविजुअल एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड्स जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को भी एक्सप्लोर किया था। अब हम अपना फोकस स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर से डायनेमिक डेटाबेस बिहेवियर की तरफ शिफ्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस शायद ही कभी सिंगल आइसोलेटेड एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके काम करते हैं। इसके बजाय मीनिंगफुल रियल वर्ल्ड टास्क में मल्टीपल रीड और राइट ऑपरेशंस शामिल होते हैं, जिन्हें एक सिंगल कोहेरेंट होल के रूप में एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए। यह समझने के लिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स DBMS सिस्टम क्रैश और साइमल्टेनियस यूजर एक्टिविटी के दौरान केओस को कैसे रोकते हैं, हमें डेटाबेस प्रोसेसिंग के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का एक क्लियर मेंटल मॉडल बनाना होगा, द ट्रांजैक्शन। सेक्शन ब्रेक, द इल्यूजन ऑफ सिंपलिसिटी। एक वायर ट्रांसफर के दौरान असल में क्या होता है? अपना मेंटल मॉडल बनाने के लिए चलिए एक पल के लिए कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी को पीछे छोड़ते हैं और एक फिजिकल रियल वर्ल्ड सिनारियो को देखते हैं। मान लीजिए एलिस अपने सेविंग्स अकाउंट से बॉब के चेकिंग अकाउंट में $500 ट्रांसफर करना चाहती है। हमारे डेटाबेस में ये जानकारी दो प्राइमरी टेबल्स में रहती है, एक अकाउंट्स टेबल जो करेंट बैलेंसेस रिकॉर्ड करती है और एक ऑडिट लॉग्स टेबल जो पैसों के हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को ट्रैक करती है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक फाइनेंशियल ट्रांसफर से पहले डेटाबेस की इनिशियल स्टेट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 2 यूजर्स के एग्जिस्टिंग बैलेंसेज साथ एक अकाउंट्स टेबल और साथ ही प्रीवियस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड करने वाली एक ऑडिट लॉग टेबल दिखाई गई है। एलिस का $500 ट्रांसफर सही तरीके से होने के लिए डेटाबेस इंजन कोई एक मैजिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसके बजाय एप्लीकेशन को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अलग अलग SQL स्टेप्स का एक सीक्वेंस इश्यू करना होगा। चलिए इस बिजनेस ऑपरेशन को 4 फिजिकल डेटाबेस ऑपरेशंस में ब्रेक डाउन करते हैं। यह डायग्राम एक सिक्वेंशियल 4 स्टेप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है, जो अकाउंट फंड्स को वेरीफाई करता है, सेंडर को डेबिट करता है, रिसिपिएंट को क्रेडिट करता है और ट्रांसफर का ऑडिट रिकॉर्ड लॉग करता है। SQL कोड में यह लॉजिकल वर्कफ्लो सीधे उन DML स्टेटमेंट से मैप होता है जो हमने चैप्टर 3 में देखे थे। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह सबसे पहले सफिशिएंट फंड्स वेरीफाई करने के लिए सेंडर का करंट बैलेंस चेक करती है, फिर सेंडर के अकाउंट से $500 डिडक्ट करने के साथ साथ रिसिपिएंट के अकाउंट में सेम अमाउंट ऐड करती है और फाइनली ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग के लिए लॉग में एक टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड राइट करती है। द हैप्पी पाथ एग्जीक्यूशन। अगर सब कुछ एकदम परफेक्टली होता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन स्टेटमेंट्स को माइक्रोसेकंड स्पीड में सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। DBMS एलिस का बैलेंस $1,200 रीड करता है। एप्लीकेशन चेक करती है कि $1,200 $500 से बड़ा या उसके बराबर है। DBMS अकाउंट्स में एलिस की रो को अपडेट करता है, $1,200 को $700 से ओवरराइट करता है। DBMS अकाउंट्स में बॉब की रो को अपडेट करता है, $300 को $800 से ओवरराइट करता है। DBMS ऑडिट लॉग्स में एक नई लॉग रो इंसर्ट करता है। जब सभी 4 स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो डेटाबेस एक न्यू कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाता है।
यह डायग्राम अकाउंट्स के बीच एक सक्सेसफुल फंड्स ट्रांसफर के बाद रिलेशनल डेटाबेस की स्टेट को इलस्ट्रेट करता है। इसमें अकाउंट्स टेबल में अपडेटेड बैलेंसेज के साथ ही ऑडिट लॉग्स टेबल में एक नई रिकॉर्डेड एंट्री दिखाई गई है, जिसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट और इन्वॉल्व्ड पार्टीज की डिटेल्स दी गई हैं। सिस्टम में टोटल वेल्थ पर ध्यान दीजिए। बिफोर एलिस $1,200 प्लस बॉब $300 इक्वल टू $1,500 टोटल। आफ्टर एलिस $700 प्लस बॉब $800 इक्वल टू $1,500 टोटल। यूनिवर्स का फाइनेंशियल बैलेंस इनवेरिएंट रहता है। पैसा ना तो क्रिएट हुआ था और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ था, इसे बस साफ सुथरे तरीके से मूव किया गया था। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ ए डिजास्टर, द पार्शियल एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड में हार्डवेयर, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सर्वर्स की पावर चली जाती है, डेटा सेंटर स्विच फेल हो जाते हैं, नेटवर्क पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मेमोरी खत्म हो जाती है और एप्लीकेशन प्रोसेस बिना किसी वार्निंग के क्रैश हो जाते हैं। सोचिए क्या होगा अगर स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में कोई अनहैंडल्ड फेलियर आ जाए। ये इलस्ट्रेशन एक इनकम्प्लीट डेटाबेस ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां सेंडर के अकाउंट से फंड सक्सेसफुली डेबिट तो हो जाते हैं, लेकिन रेसिपिएंट के अकाउंट में क्रेडिट होने या ऑडिट लॉग रिकॉर्ड होने से पहले ही ये एक अनएक्सपेक्टेड सिस्टम क्रैश हो जाता है, जो नॉन एटॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के कैटास्ट्रॉफिक रिस्क्स को हाईलाइट करता है। जब डेटाबेस सर्वर रिबूट हुआ और उसने अपनी स्टोरेज सर्विसेज वापस ऑनलाइन लाइन, तो अगर वो बिना किसी स्पेशल गारंटी के बस एक एक करके क्वेरीज एग्जीक्यूट करता, तो डेटाबेस किस स्टेट में होता? चलिए डिस्क पर स्टोर की गई टेबल्स की स्टेट को एग्जामिन करते हैं। यह डायग्राम पार्शियल एग्जीक्यूशन फेलियर की वजह से हुए करप्टेड डेटाबेस स्टेट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें मैचिंग अकाउंट को अपडेट किए बिना या कॉरस्पॉन्डिंग ऑडिट रिकॉर्ड क्रिएट किए बिना अकाउंट बैलेंस कम होते हुए दिखाया गया है। चलिए इस फेलियर स्टेट में टोटल सिस्टम वेल्थ कैलकुलेट करते हैं। एलिस का बैलेंस $700, बॉब का बैलेंस $300, सिस्टम में टोटल मनी $1,000। $500 पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। एलिस अपने मोबाइल ऐप पर देखती है और गुस्से में नोटिस करती है कि उसके अकाउंट बैलेंस से $500 डिडक्ट हो गए हैं। बॉब अपना अकाउंट चेक करता है और देखता है कि उसे पैसे कभी मिले ही नहीं। बात को और बिगाड़ने के लिए, क्योंकि स्टेप 4 कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ऑडिट लॉग्स टेबल में इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कभी कोई ट्रांसफर अटेम्प्ट किया गया था। इस नाइटमेयर सिनेरियो को इनकंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट कहा जाता है। एक डेटाबेस तब इनकंसिस्टेंट स्टेट में एंटर करता है जब वर्क की लॉजिकल बिजनेस यूनिट सिर्फ पार्शियली एग्जीक्यूट होती है। अगर कोई डेटाबेस सिस्टम पार्शियल एग्जीक्यूशन को बने रहने देता, तो डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स, रिजर्वेशन सिस्टम्स और मॉडर्न कॉमर्स खोए हुए डेटा और करप्टेड बैलेंसेस के बोझ तले कोलैप्स हो जाते। सेक्शन ब्रेक। द कोर कॉन्सेप्ट, द ऑल और नथिंग बाउंड्री। रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को पार्शियल एग्जीक्यूशन से करप्ट होने से बचाने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने डेटाबेस ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इसके कोर में एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटाबेस ऑपरेशंस के एक सेट के चारों ओर रखी गई एक एक्सप्लिकेट लॉजिकल बाउंड्री है। यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बताता है इन सभी इंडिविजुअल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को काम की एक सिंगल अनडिवाइडेबल यूनिट की तरह ट्रीट करें, या तो इनमें से हर एक को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें या फिर एक को भी नहीं। फॉर्मल टर्म्स में इस प्रिंसिपल को एटॉमिसिटी के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीक वर्ड एटोमॉस से निकला है, जिसका मतलब है अनडिवाइडेबल, यानी ऐसी चीज जिसे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट नहीं किया जा सकता। यह डायग्राम एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो दिखाता है, जहां बैलेंस चेक करना, एक अकाउंट को डेबिट करना और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना एक सिंगल ट्रांजैक्शन बाउंड्री के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। अगर सारे स्टेप्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो चेंजेस परमानेंटली कमिट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी स्टेप फेल होता है तो सारे चेंजेस को पूरी तरह से अंडू करने के लिए पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाता है। एक ट्रांजैक्शन बाउंड्री के अंदर डेटाबेस के लिए सिर्फ 2 पॉसिबल फाइनल आउटकम्स होते हैं। आउटकम 1, कमिट ऑल। अगर ट्रांजैक्शन बाउंड्री के अंदर का हर एक ऑपरेशन बिना किसी एरर के कंप्लीट होता है, तो एप्लीकेशन कमिट नाम की एक कमांड इशू करती है। जब कोई ट्रांजैक्शन कमिट होता है, तब स्टेटमेंट्स द्वारा किए गए सभी मॉडिफिकेशंस डिस्क पर परमानेंटली अप्लाई हो जाते हैं। ये चेंजेज बाकी डेटाबेस यूजर्स और एप्लीकेशंस को दिखने लगते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफिशियली फिनिश हो जाता है और इसके रिजल्ट्स ड्यूरेबल होते हैं। आउटकम 2, रोल बैक या अबॉर्ट नथिंग। अगर कोई भी स्टेटमेंट फेल होता है, चाहे वो डेटाबेस एरर, एप्लीकेशन एक्सेप्शन, मिसिंग रो, कंस्ट्रेंट वायलेशन या फिजिकल पावर फेलियर की वजह से हो,
तो डेटाबेस इंजन ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देता है और रोल बैक परफॉर्म करता है। जब एक ट्रांजैक्शन रोल बैक होता है तब डेटाबेस इंजन ऑटोमेटिकली फेलियर को इंटरसेप्ट कर लेता है। यह उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन बाउंड्री के अंदर अब तक किए गए हर चेंज को वापस देखता है। यह हर एक चेंज को रिवर्स कर देता है, जिससे हर मॉडिफाइड रो वापस अपनी एग्जैक्ट प्री ट्रांजैक्शन स्टेट में आ जाती है। बाहर की दुनिया के लिए यह ऐसा होता है जैसे ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं था। सेक्शन ब्रेक। ट्रांजैक्शनल कंट्रोल के अंडर ट्रांसफर को री-इवैल्यूएट करते हैं। चलिए एलिस और बॉब के सिनेरियो को फिर से रन करते हैं, लेकिन इस बार अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस को एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन बाउंड्री मार्कर्स के अंदर रैप करते हैं, जो हैं बिगिन ट्रांजैक्शन और कमिट। ये डेटाबेस स्क्रिप्ट एक एटॉमिक ट्रांजैक्शन डिमॉन्स्ट्रेट करती है जो 2 यूजर अकाउंट्स के बीच फंड्स ट्रांसफर करता है, उनके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस को अपडेट करता है, ट्रांसफर के लिए एक ऑडिट लॉग एंट्री क्रिएट करता है और डेटा इंटीग्रिटी एश्योर करने के लिए ओवरऑल यूनिट ऑफ वर्क को कमिट करता है। अब अपने कैटास्टिक फेलियर सिनेरियो को रिप्ले करते हैं, जब स्टेप 2 एग्जीक्यूट करने के तुरंत बाद सिस्टम की पावर चली जाती है या कोई हार्डवेयर फॉल्ट आ जाता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक अनएक्सपेक्टेड सिस्टम क्रैश या पावर लॉस होने से ठीक पहले ट्रांजैक्शन लॉग में एक अकाउंट अपडेट स्टेज किया जाता है। जब डेटाबेस इंजन रिस्टार्ट होता है तो इसकी स्टार्टअप रूटीन्स इसके इंटरनल ट्रांजैक्शन लॉग को स्कैन करती हैं, ताकि क्रैश होने के समय प्रोग्रेस में चल रहे किसी भी काम को चेक किया जा सके। डेटाबेस रिकवरी इंजन ट्रांजैक्शन नंबर 101 को इंस्पेक्ट करता है। क्या ट्रांजैक्शन नंबर 101 पावर जाने से पहले कमिट स्टेटमेंट तक पहुंचा? नहीं। डिसीजन ट्रांजैक्शन नंबर 101 इनकम्प्लीट है, एटॉमिसिटी एनफोर्स करें। डेटाबेस इंजन अपने अनडू लॉक्स से एलिस की रो की प्री क्रैश इमेज रीड करता है और ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस वापस $1200 पर रिस्टोर कर देता है। यह डायग्राम एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन रोलबैक ऑपरेशन के बाद डेटाबेस की स्टेट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे यूजर बैलेंसेज को उनकी प्रीवियस वैलिड अमाउंट्स पर रिस्टोर किया जाता है और साथ ही एक एक्यूरेट ट्रांजैक्शन ऑडिट हिस्ट्री भी मेंटेन रखी जाती है। ट्रांजैक्शन बाउंड्री की वजह से एलिस अपने $500 नहीं खोती है। बॉब का बैलेंस $300 पर अनअफेक्टेड रहता है। टोटल सिस्टम वेल्थ सेफ रहती है। $1,200 प्लस $300 इक्वल टू $1,500। डेटाबेस ने एक साइलेंट डेटा करप्शन बग को अवॉइड कर दिया, जिसे फिक्स करने में मैनुअल ऑडिटिंग के घंटों लग जाते। सेक्शन ब्रेक। सिंगल क्वेरीज से एप्लीकेशन आर्किटेक्चर तक। चैप्टर 3 में आपने सीखा कि इंडिविजुअल एसक्यूएल डीएमएल क्वेरीज कैसे लिखें। यह डेटाबेस क्वेरी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए रिकॉर्डेड इन्वेंटरी बैलेंस को 1 यूनिट से कैसे कम किया जाता है। जब आप इस तरह का कोई स्टैंडअलोन एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो ज्यादातर रिलेशनल डेटाबेस इंजन जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल, माइएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट नाम के मोड में काम करते हैं। ऑटो कमिट मोड में डेटाबेस ऑटोमेटिकली उस सिंगल क्वेरी को अपने खुद के हिडन माइक्रो ट्रांजैक्शन में रैप कर लेता है। ये एक ट्रांजैक्शन शुरू करता है, क्वेरी रन करता है और इसे इंस्टेंटली कमिट कर देता है। हालांकि ऑटो कमिट सिंपल लुकअप क्वेरीज या सिंगल टेबल एडिट्स के लिए सही काम करता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस लगभग कभी भी इस तरह से काम नहीं करती हैं। कॉमन रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो के बारे में सोचिए। ये स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू 3 रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के अक्रॉस कॉमन मल्टी स्टेप ट्रांजैक्शनल वर्कफ्लोज को आउटलाइन करता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग चेकआउट्स, फ्लाइट रिजर्वेशंस और राइड हेलिंग रिक्वेस्ट्स। हर सिनेरियो के लिए ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन बाउंड्री के अंदर ऑपरेशंस को कंसिस्टेंटली कंप्लीट करने के लिए जरूरी डेटाबेस अपडेट्स के सीक्वेंस, पेमेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स और एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस को समराइज करता है। इनमें से हर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कुछ स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना और बाकी को स्किप कर देना बिजनेस फेलियर का कारण बनता है। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर क्रिएट किए बिना इन्वेंट्री डिडक्ट नहीं कर सकता। एक एयरलाइन सीट रिजर्व किए बिना टिकट इश्यू नहीं कर सकती। एक राइड शेयर प्लेटफॉर्म ट्रिप रिकॉर्ड किए बिना ड्राइवर को बिजी सेट नहीं कर सकता। यह हमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के एक फंडामेंटल रूल पर लाता है। ट्रांजैक्शन बाउंड्रीज बिजनेस लॉजिक से डिफाइन होती हैं, एसक्यूएल सिंटैक्स से नहीं। जब भी बिजनेस वैलिडिटी बनाए रखने के लिए मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशंस को एक साथ सक्सेसफुल या फेल होना होता है, तो उन्हें एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। ट्रांजैक्शन गारंटीज के 4 पिलर्स।
इंट्रोड्यूसिंग एसिड एटोमिसिटी की ऑल और नथिंग गारंटी एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का बस पहला कंपोनेंट है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ कंकरेंट यूजर्स और अनप्रेडिक्टेबल हार्डवेयर क्रैशेस को हैंडल करते समय रिलायबली ऑपरेट कर सकें, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को 4 कोर प्रोमिसेस पूरे करने होते हैं। डेटाबेस लिटरेचर में इन 4 प्रोमिसेस को एसिड एक्रोनिम के नाम से जाना जाता है। यह डायग्राम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस की 4 एसिड प्रॉपर्टीज को समझाता है। एटोमिसिटी, जो ऑल और नथिंग एग्जीक्यूशन एंश्योर करती है। कंसिस्टेंसी, जो वैलिड स्टेट्स और स्कीमा रूल्स को मेंटेन करती है। आइसोलेशन, जो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस को क्लैश होने से रोकती है। और ड्यूरेबिलिटी, जो एंश्योर करती है कि कमिटेड डेटा सिस्टम क्रैश में भी सर्वाइव करे। एटोमिसिटी, ऑल और नथिंग, जैसा कि हमने अपनी बैंक ट्रांसफर एनालॉजी से एस्टेब्लिश किया है, एटोमिसिटी ये सुनिश्चित करती है कि एक ट्रांजैक्शन बाउंड्री के भीतर सभी स्टेटमेंट्स सक्सेसफुली कंप्लीट हों या उनके सभी इफेक्ट्स रोलबैक के जरिए पूरी तरह से इरेज हो जाएं। कंसिस्टेंसी, वैलिड स्टेट ट्रांजिशंस, एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस को केवल एक वैलिड स्टेट से दूसरी वैलिड स्टेट में ही ट्रांजिशन कर सकता है। इससे सभी स्कीमा रूल्स, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की रेफरेंसेस और फील्ड चेक कंस्ट्रेंट्स को अपहोल्ड करना होगा। यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसे ऑपरेशन का अटेम्प्ट करता है जो डेटाबेस रूल का वायोलेशन करता है, जैसे कि जहां फॉरबिडन हो वहां नेगेटिव अकाउंट बैलेंस एंटर करना, तो डीबीएमएस पूरे ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देता है। आइसोलेशन, कंकरेंट एग्जीक्यूशन प्रोटेक्शन, अगर एलिस बॉब को ठीक उसी मिलीसेकंड में पैसे ट्रांसफर करती है जब बॉब अपना बैलेंस चेक कर रहा है या ऑनलाइन बिल पे कर रहा है, तो उनके ट्रांजैक्शंस को एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आइसोलेशन यह सुनिश्चित करता है कि कंकरेंट ट्रांजैक्शंस ऐसे एग्जीक्यूट हों जैसे वे पूरी तरह से आइसोलेशन में एक के बाद एक सीक्वेंशियली चल रहे हों। ड्यूरेबिलिटी, परमानेंट रिजल्ट्स, एक बार ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कंफर्मेशन कमिट मिल जाता है तो इसके चेंजेस नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे कि डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पर राइट हो जाते हैं। भले ही पूरे डेटा सेंटर की पावर 1 मिलीसेकंड बाद चली जाए, कमिटेड डेटा का सर्वाइव करना गारंटेड है। चैप्टर 5 के बाकी हिस्से में हम इन चारों पिलर्स में से हर एक को टेक्निकल डिटेल में एनालाइज करेंगे और वो अंडरलाइंग मेंटल मॉडल्स बिल्ड करेंगे जो ये समझाते हैं कि हैवी प्रोडक्शन लोड्स के अंडर डेटाबेस इंजन्स ये इनक्रेडिबल गारंटीज कैसे हासिल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। इंट्यूशन से इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हुए हमारी वायर ट्रांसफर एनालॉजी ने हमें फंडामेंटल डेटाबेस ट्रांजैक्शन का एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल दे दिया है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एक्शंस डिस्क्रीट एसक्यूएल ऑपरेशंस के सीक्वेंसेज से मिलकर बनते हैं। इन सीक्वेंसेज का पार्शियल एग्जीक्यूशन डेटा करप्शन और लॉस्ट स्टेट का कारण बनता है। एक ट्रांजैक्शन इन ऑपरेशंस के चारों ओर एक इंडिविजिबल बाउंड्री क्रिएट करता है। एक ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 ही तरीकों से एंड होता है, कमिट यानी सभी चेंजेस सेव हो गए, या रोल बैक यानी सभी चेंजेस अंडू हो गए। अब जब हम समझ चुके हैं कि ट्रांजैक्शंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं और वे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमें अंडर द हुड ये देखना होगा कि डेटाबेस इंजन्स एग्जीक्यूशन के दौरान ट्रांजैक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं। एक डेटाबेस किसी एक्टिव ट्रांजैक्शन का ट्रैक कैसे रखता है। इनिशियलाइजेशन और कंप्लीशन के बीच एक ट्रांजैक्शन किन इंटरनल स्टेट्स से होकर गुजरता है और डिस्क स्टोरेज को एक्चुअली कौन सी प्रिमिटिव रीड और राइट इंस्ट्रक्शंस इश्यू की जाती हैं। इन सवालों के जवाब पाने के लिए हम अपने अगले टॉपिक 5.2 अंडरस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस, ऑपरेशंस लाइफ साइकिल और ट्रांजैक्शन स्टेट्स की तरफ बढ़ते हैं।